हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सबके लिए मैं एक टॉपिक लेकर आया हूँ जिस चैप्टर का नाम है आपका सीक्वेंस एंड सीरीज। और ये 11वीं क्लास के बच्चों के लिए है। और ये जो चैप्टर है ना, ये आपके 10th के बिहाफ पे है। जैसे कि आपके 10th क्लास में एक चैप्टर था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी, तो उस एपी के बिहाफ पे इस चैप्टर को हम करेंगे। अगर हमें एपी नहीं आता तो हमें ये चैप्टर नहीं आएगा। तो ध्यान से समझना है। चैप्टर का नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज। अब बात करते हैं कि सर ये सीक्वेंस क्या होता है और सीरीज क्या होता है, क्योंकि देखो चैप्टर पढ़ने से पहले जो चैप्टर का नाम है इसके बारे में हमें पता होना चाहिए, तभी हमें मजा आएगा। देखो सीक्वेंस की अगर बात करता हूँ, जैसे कि कोई भी चीजें मैं बात करता हूँ, मान लीजिए कोई भी आपका ट्रम, या कोई मान लीजिए हमारे पास तीन है। ये आ गया आपका, तीन के बाद आगे फिर आ गया छः है, नौ है, 12 है। अब ये किस सीक्वेंस में चल रहा है, किस सीक्वेंस में चल रहा है, तो सब में क्या हो रहा है, प्लस तीन तीन हो रहा है। सब में क्या हो रहा है, प्लस तीन तीन हो रहा है। तो ये इसी को आप सीक्वेंस बोलते हैं। किस सीक्वेंस में चल रहा है, कोई भी ट्रम को किस में हम अरेंज कर रहे हैं, उसी को आप बोलते हैं सीक्वेंस। आप देखिए जैसे कि बुक में भी आपका डेफिनेशन दिया हुआ है, द नंबर ऑफ पर्सन for the first, second, third and dot 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 10th generation are the 2, 4, 8, 16, 32, 1024. This number from what we are call sequence. इसी नंबरों को आप सीक्वेंस बोलते हैं कि ये किस सीरीज में चल रहा है। अब बात करते हैं कुछ सीक्वेंस के बारे में। जैसे कि हमारे पास कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं। देखिए यहाँ देखिए, एक सीक्वेंस जो होता है वो होता है आपका फिनाइट सीक्वेंस। फिनाइट सीक्वेंस का मतलब अ सीक्वेंस कंटेन फिनाइट नंबर टर्म इज कॉल्ड फिनाइट सीक्वेंस। फॉर एग्जांपल सीक्वेंस ऑफ द फिनाइट सीक्वेंस सिंस द कंटेन 10 टर्म। मतलब क्या, अगर मैं लिख के बोल दूं यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ 9 है और यहाँ 12 है और डॉट डॉट कर दिया और मैंने लिख दिया यहाँ पे 21। तो ये किस टाइप का सीक्वेंस हो जाएगा कि इसमें जो नंबर है फिक्स है, लास्ट नंबर यही होगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये फिनाइट। अब आता है इनफिनाइट, क्या होगा, तो देखो अ सीक्वेंस इज कॉल्ड इनफिनाइट इज ए नॉट फिनाइट सीक्वेंस। मतलब जो फिनाइट सीक्वेंस नहीं होता। अब सर फॉर एग्जांपल द सीक्वेंस सक्सेसिव, चलता हुआ जा रहा है, कोई ड्रम एंड नेवर एंड। मतलब अगर मैं बात करूं तो इसी के आगे में अगर मैं यहाँ लगा दूं 3, 6, 9, 12 और डॉट 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 लगा दूं, अब क्या होगा, ये कभी खत्म ही नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब नेवर एंडेड। इसका मतलब इनफिनाइट सीक्वेंस है। क्या है ये, इनफिनाइट सीक्वेंस है। नाम से समझ में आ रहा है ना भाई, जिसमें लिमिट है। अगर मैं बात करूं जिसमें लिमिट है, किसकी, नंबर की लिमिट है, नंबर की लिमिट है, वो कौन सी सीक्वेंस हो जाएगी, फाइनाइट। और जिसमें नो लिमिट हो, कोई लिमिट ही नहीं है, कोई लिमिट ही नहीं है, तो कैसे हो जाएगी वो, इनफिनाइट। काम खत्म। इतना ही आपको समझने की जरूरत है। अब आइए, अब देखिए जो इस टाइप के होते हैं ना, A1 इक्वल टू A2 इक्वल टू 1, A3 में क्या होगा, A1 प्लस A2 कर दीजिए, तो इस टाइप को बोलते हैं हम फाइब्रोनिक सीक्वेंस। अब जैसे कि आपको इसमें मैं कुछ टर्म बता देता हूँ, आपको पता होगा कि A1 कोमा A2 कोमा A3 डॉट 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 AN। इसका मतलब, अब देखिए ये तो सीक्वेंस हो गया, और इसको क्या बोलते हैं पता है आपको, ट्रम बोलते हैं। जैसे कौन सा ट्रम है ये है फर्स्ट ट्रम। कौन सा ट्रम है, फर्स्ट ट्रम। ये कौन सा ट्रम होगा, तो ये होगा सेकेंड ट्रम। कौन सा ट्रम, सेकेंड ट्रम। ये कौन सा ट्रम होगा, तो थर्ड ट्रम। ये कौन सा ट्रम होगा, लास्ट ट्रम। अब इन ट्रम को निकालना भी मैं आपको सिखाऊंगा। तो ये समझ में आ गया, सीक्वेंस, फिनाइट, इनफिनाइट, फाइब्रोनिक, और ये सब होते हैं ट्रम। और इसी ट्रम को ही हम क्या बोलते हैं, टोटल को, इस टोटल को क्या बोलेंगे हम, सीरीज। क्या बोलेंगे इसको, सीरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, सीरीज। सीरीज तो आप समझ में आ गया, सीरीज इनको बोलते हैं। और सीक्वेंस जो होता है ये कहां तक कैसे कैसे अरेंजमेंट कर रहा है, इसी को आप क्या बोलेंगे, सीक्वेंस बोलेंगे। अब आगे देखते हैं, इसमें आपके जो भी एक्सरसाइज 9.1 में क्वेश्चंस है, हम उसको जरा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ये उतार लीजिएगा वीडियो को पुश करके, बाकी हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए पहले से रफ कर लेते हैं ताकि हमें लिखने के लिए जगह मिल जाए, और आप साथ साथ क्या करें ना, बुक भी लेके बैठे, कॉपी भी लेके बैठे और पेन भी लेके बैठे, ताकि क्या होगा कि जो भी चीज़ आपको मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, वो सब चीज़ आप अपने कॉपी में राइट डाउन करते रहिए। क्योंकि जो हैंड टू हैंड काम कर लेंगे वो आपके लिए ही बेनिफिट है। काम को कभी टालेंगे तो वो काम पूरा नहीं होगा, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। देखिए एग्जाम्पल, सॉरी एक्सरसाइज 9.1, चलिए
9.1 में देखिए, और जो बच्चे नए बुक लेके आए होंगे, एनसीईआरटी की नई बुक लेके आए होंगे, उसमें 8.1 होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है, राइट द फर्स्ट 5 टर्म, 5 पद निकालना है, टर्म निकालना है 5। आइए पहला क्वेश्चन, बहुत इजी है, पेपर में लेकिन आता नहीं है, ध्यान रखिएगा, लेकिन हमें करवाना है क्योंकि आपको कंसेप्ट को हमें क्लियर करना है। ए एन से मिटा देते हैं, अच्छी राइटिंग में लिखेंगे। आइए, ए एन इजकल टू एन और एन प्लस 2। अब देखिए क्या करना है, इसमें हमें 5 टर्म निकालना है, तो इसका मतलब हमें कहीं ना कहीं A1 निकालना है, A2 निकालना है, A3 निकालना है, A4 निकालना है और A5 निकालना है। अब देखिए, आप अगर इसे कंपेयर करें, इसको कंपेयर करें, तो इस ये यहाँ n है, तो यहाँ भी n होना चाहिए, तो इसका मतलब n की वैल्यू 1 रखना है एक जगह, एक बार n की वैल्यू 2 रखना है, और एक बार n की वैल्यू 3 रखना है, और एक बार n की वैल्यू 4 रखना है, और एक बार n की वैल्यू 5 पुट करना है जी, बस। इसमें इक्वेशन में करिए, ए एन इजकल टू n और n प्लस 2, तो n के जगह 1 रख लीजिए, n के जगह 1 रख लीजिए, तो क्या होगा, 1 और 2 3 और 3 1 जा 3, मतलब A1 की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 3 आ गई। अब n की वैल्यू आप 2 रख लीजिए, तो जहां आपका n है वहां रख लेंगे हम 2। अब तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा, 2 2 क्या हो जाएगा 4, और 4 2 जा क्या हो जाएगा 8। अब ये वैल्यू आ गई। इसी प्रकार आपको इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू आपको खुद ही निकालनी है, ठीक है। और ये सारे टर्म आपके ऐसे ही होंगे, कुछ भी दिक्कत हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, कमेंट में डालिएगा जरूर, या आप व्हाट्सअप कर लीजिएगा। अब आइए, अब हमारे पास ये चीज़ आती है, पहले आप इसे उतार लीजिएगा, उतारने के बाद हम इसे रफ कर देते हैं, और फिर हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इरेज कर लेते हैं। चलिए, वीडियो को पुश करके उतार लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप में से कोई बच्चा बोल रहा होगा सर जल्दी मिटा देते हो, कोई दिक्कत नहीं बेटा, टाइम का बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि ऑफलाइन के साथ साथ मैं आपके लिए भी टाइम निकाल रहा हूँ। चलिए देखिए, फाइंड द इंडिकेट टर्म इन विच द सीक्वेंस सीरीज 7 to 8 हुज nth टर्म आर। मतलब क्या कि इसमें आपको ऑलरेडी बता रहा है, जैसे कि क्वेश्चन में आपको कौन सा टर्म निकालना है, A17 और A24। एक क्वेश्चन आपको दे दिया, an इजकल टू 4n और 3। अब निकालना क्या है आपको बताइए, A17 निकालना है और A24 निकालना है। तो कितना इजी है क्वेश्चन, 17 टर्म और 24 टर्म निकालना है। तो इसका मतलब अगर हम देखें तो सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, n के जगह एक बार 17 पुट कर दो, बस पुट कर दो, n इजकल टू 17 किसमें, इक्वेशन में, किसमें, इक्वेशन में, और 74 जा कितना हो जाएगा, तो देखा जाएगा 74 जा तो 68 हो जाएगा। ये आपकी वैल्यू निकल के आ गई। दूसरा, एक बार n को वैल्यू पुट कर लीजिए 24, तो इसी इक्वेशन में 24 रख लीजिए, बहुत इजी है, बहुत इजी। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कैलकुलेशन तो अपने हाथ में है, 25 चौके 100 कर लीजिए और 4 माइनस कर दीजिए 96 और 3, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा 90। कितना जाएगा भाई 90, क्लियर है। 24 जा 24 4 जा कर देंगे 96 आएगा। अब देखिए, सॉरी 93 ठीक है, ये आपका आंसर आ गया 824 का। अब देखिए, इस प्रकार से आपके 1 से 10 तक क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। 9.1 क्लियर हो जाएगा, 9.2 के लिए वेट करें, नेक्स्ट वीडियो 9.2 का बहुत जल्दी डालेंगे, लेकिन एक आपको काम करना है, वीडियो अच्छा लगे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, डाउनलोड करिए ऐप। आपका नाम आपको मैं हमारे थंबनेल में भी होगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट सारे क्लासेस हैं। और आपका लाइक सब्सक्राइब जो होगा हमारे लिए मोटिवेशन होता है, हमें और हिम्मत मिलता है ताकि हम और वीडियो बनाएं आपके लिए, और जो काम फ्री में मिल रहा हो तो क्या दिक्कत है ना, करना तो है। थैंक यू।